एपिसोड के स्टार्ट में डॉक्टर नो ऑफिसर चा की दी गई लोकेशन पर सियुन से मिलने जाती हैं, लेकिन वहां पहुंच के डॉक्टर नो को पता चलता है कि सियुन मर चुकी है। वहां की एक सिस्टर बताती है कि सियुन ने बताया था क्योंकि उसे कबूतर पसंद नहीं थे तो लिसना ने कबूतरों को मार दिया। लिसना के ऑब्सेशन की वजह से सियुन बहुत डरने लगी। उस रात घर में आग लग गई तो लिसना सियुन को लेकर घर से बाहर जा रही थी, लेकिन सियुन आग देख के डर गई और वो अपने पेरेंट्स को बचाना चाहती थी। लेकिन लिसना सियुन को रोकने लगी और कहने लगी अगर पेरेंट्स नहीं होंगे तो आप मुझे ज्यादा पसंद करोगी। लेकिन सियुन लिसना से हाथ छुड़ा के पेरेंट्स को बचाने के लिए चली गई। जब सबको लगा कि सियुन मर गई तभी वो कोमा से बाहर आ गई। तो डॉक्टर नो पूछते हैं सियुन ने कभी अपनी जिंदा होने की बात लिसना को नहीं बताई। सिस्टर बताती है सियुन यहाँ छिपकर रहने लगी, लेकिन कुछ सालों बाद ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद डॉक्टर नो सियुन से मिलती जुलती शक्ल की लड़की को सियुन बना के अपने शो पर ले आई और उस लड़की ने वो सब बताया जो लिसना ने अपने ऑब्सेशन के चलते बचपन में किया था। दिखाते हैं लिसना डॉक्टर नो के शो की लोकेशन पे आ जाती है और यहाँ सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा होता है और गोकुंते भी यही होता है। और जैसे ही डॉक्टर नो लिसना को बताती है तुम्हारी सिस्टर मर चुकी है, तो ये सुन के लिसना डॉक्टर नो पे अटैक कर देती है और उनका गला दबाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ गोकुंते और डॉक्टर नो की मैनेजर आ जाती है तो लिसना उन्हें देख के भाग जाती है। तो गोकुंते भी लिसना के पीछे जाते हैं और यहाँ डॉक्टर नो की टीम ने सबको रिकॉर्ड कर लिया होता है और यहाँ लिसना गोकुंते को धोखा देके लिफ्ट से नीचे चली जाती है। लेकिन पार्किंग में डॉक्टर नो और मैनेजर आके लिसना को पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ गोकुंते भी आकर लिसना के हाथ में हथकड़ी लगा देता है। इन्वेस्टिगेशन रूम में गोकुंते लिसना से पूछता है डॉक्टर नो को जो स्टेज पार्सल मिलते थे वो तुम बेचती थी? तो लिसना पूछते है तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? तो गोकुंते वीडियो दिखाता है और बताता है कि हमारे पास ये वीडियो है जिसमें तुम डॉक्टर नो का गला दबा रही हो। तो लिसना बोलती है मेरा डॉक्टर नो के हस्बैंड के साथ रिलेशन था, इसलिए वो मुझसे नफरत करती है और इसलिए उन्होंने मुझे परेशान करने के लिए मुझसे झूठ कहा कि मेरी सिस्टर जिंदा है, क्योंकि वो जानती है कि मैं अपनी सिस्टर को कितना मिस करती हूँ और इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और मैंने ऐसा किया। तो गोकुंते पूछता है तुमने डॉक्टर नो के घर में हिडन कैमरा क्यों लगाया? और बोलता है ये तो स्टॉकिंग और क्राइम का केस है। तो लिसना बोलती है तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि वो सब कैमरे मैंने लगाए? और बोलती है सब क्यों डॉक्टर नो की बात पे बिलीव कर रहे हैं और पुलिस ऑफिसर को सिर्फ पावरफुल लोगों की बात पे बिलीव नहीं करना चाहिए। और गोकुंते बोलते हैं मैं वैसा पुलिस वाला नहीं हूँ और बोलता है उस आग का क्या जो तुम्हारे घर में लगी थी? और सोच कहते हैं कि वो आग तुमने लगाई। तो लिसना बोलती है अगर तुम्हें लगता है कि मैंने आग लगा के उन्हें मार दिया तो मुझे इन्वेस्टिगेट कर लो, क्योंकि मैं अपनी इनोसेंस प्रूव करना चाहती हूँ। इसके बाद गोकुंते डॉक्टर नो को बोलता है कि लिसना से डील करना इजी नहीं होगा और बोलता है मैं वीडियो के बदले वारंट इशू करा सकता हूँ, लेकिन ये एविडेंस लिसना की ब्लैकमेलिंग प्रूफ करने के लिए काफी नहीं होगा, इसलिए मुझे चिंता है कि वारंट डिसमिस हो जाएगा। और डॉक्टर नो बोलती है कि मैं 48 घंटे में एविडेंस सिक्योर करने की कोशिश करती हूँ। डॉक्टर नो पूछती है कि मैं लिसना से बात कर सकती हूँ, जहाँ लिसना डॉक्टर नो से पूछते तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मेरी सिस्टर का यूज करने की? डॉक्टर नो बताती है कि तुम्हें लगा कि तुम्हारी सिस्टर उस आग में मर गई, लेकिन वो जिंदा थी। लेकिन जो सब तुमने किया वो तुम्हारी सिस्टर की सहन से बाहर था। तुम्हारी फैमिली ने भी तुम्हें गलत समझा और इससे तुम्हें बहुत तकलीफ हुई होगी। मैं तुम्हारी फैमिली की तरफ तुम्हारा गुस्सा समझ सकती हूँ। और डॉक्टर नो पूछते है कि तुम मेरी फैमिली को बर्बाद क्यों करना चाहती हो? तो लिसना बोलती है मैं ऐसा चाहती नहीं हूँ, बल्कि ऐसा पहले ही हो चुका है। और पूछती है कि तुम्हें कैसा फील होगा जब तुम्हें पता चलेगा कि लोग तुम्हारी फैमिली के बारे में जानते हैं? तो डॉक्टर नो बोलती है इससे पहले कि तुम लोगों को बताओ मैं तुम्हें आइसोलेट करके ट्रीट करूंगी, क्योंकि तुम्हें एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। दूसरी तरफ पार्क कांग को बताता है कि गोकुंते की वजह से मुझे आपके घर के पास के कैमरे की फुटेज मिल गई और बताता है कि फुटेज में किसी ने मेल बॉक्स में कुछ भी नहीं रखा। तो कांग बोलती है फिर अंशुम ने झूठ क्यों कहा कि उसे वो पार्सल मेल बॉक्स में मिला? दूसरी तरफ डॉक्टर नो लिसना के भेजे हुए सारे पार्सल कलेक्ट करती है और मैनेजर डॉक्टर नो से पूछते है कि लिसना ऐसा क्यों कर रही है? तो डॉक्टर नो बताती है लिसना ने शायद मेरी किसी बात को अपनी फैमिली के अगेंस्ट लिया। तो मैनेजर बोलती है कि लिसना ने अपनी फैमिली को खुद बर्बाद कर दिया और अब वो आपको ब्लेम कर रही है। तो डॉक्टर नो बताती है लिसना प्यार करना चाहती है, लेकिन जिससे वो प्यार करती है अगर वो लोग उसे छोड़ना चाहते हैं तो वो खुद ही उन्हें खत्म कर देती है। तो मैनेजर बोलती है अच्छा होगा कोई अगर उसके अगेंस्ट गवाही दे दे। और बोलती है उसके आसपास के सभी लोग मर गए तो कोई विटनेस नहीं है। इसके बाद डॉक्टर नो डॉक्टर ओजियून से मिलती है और बताती है कि लिसना पुलिस स्टेशन में और उसे पनिश करने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो बोलती है मैं चाहती हूँ कि तुम उसके अगेंस्ट गवाही दो कि वेकेशन होम में उसने तुम पे अटैक किया था, ताकि मेरी फैमिली उससे फ्री हो जाए और उसे पनिश करने के लिए मुझे बहुत सारे एविडेंस चाहिए। तो डॉक्टर ओजियून पूछती है कि मैं ऐसा क्यों करूँ? बोलती है कि तुमने हमेशा मुझसे लिया है। तो डॉक्टर नो बोलती है मैं समझ सकती हूँ कि तुम मेरी फैमिली के बारे में क्या फील करती हो, लेकिन इस टाइम पे मुझे तुम्हारी गवाही की जरूरत है। तो डॉक्टर ओजियून डॉक्टर नो को बोलती है कि तुम अपनी फैमिली छोड़ दो तो मैं तुम्हारे लिए गवाही दे दूंगी। दूसरी तरफ कांग अंशुयुक को पार्क से मिलाती है और बताती है कि पहले मेरे फादर के लिए काम करते थे, इन्होंने मेरे फादर के लिए 30 साल तक काम किया, अभी हम बाई चांस मिल गए। और फिर कांग अंशुयुक को भी उनके साथ बैठने के लिए बोलती है और ड्रिंक कराती है। फिर पार्क अंशुयुक को बोलता है कि तुम यहाँ बहुत सालों से काम करते हो तो तुम इस फैमिली के बहुत सारे सीक्रेट जानते होंगे। और यहाँ कांग अंशुयुक से गैराज की मांगती है और बताती है कि मुझे कुछ लेने के लिए बाहर जाना है, लेकिन मुझे मेरी कार की नहीं मिल रही है। अंशुयुक
बोलता है कि मैं आपके साथ चलता हूँ। कांग बोलती है तुम ड्रिंक करो और मुझे बस गैरेज की कीज दे दो। बाहर कांग अंशुप की कार में लगे मेमोरी कार्ड को निकाल लेती है। उस मेमोरी कार्ड की फुटेज को देखती है जिसमें अंशुप लीसना से मिलता है। ये वीडियो कांग जेजिन को भी दिखाती है। कांग डॉक्टर नो को बताती है कि मैंने अपने घर के पास की सीसीटीवी फुटेज चेक करवाए। जो बुक तुम्हें मिली थी वो मेल बॉक्स में डिलीवर नहीं हुई थी। अंशुप उस बुक को मेल बॉक्स से नहीं लाया था। इसका मतलब है वो हिडन कैमरे अंशुप ने लगाए थे, लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकता है। डॉक्टर नो बोलती है उसका माइंड वॉश किया गया तो क्या वो हमारे लिए गवाही देगा? ऐसे में उसकी गवाही लेना इजी नहीं होगा। कांग बोलती है हमें उसे रेडी करना होगा। डॉक्टर नो जेजिन को बोलती है तुमने देख लिया और अब तुम्हें बिलीव हो गया तो कल जाके पुलिस स्टेशन में गवाही दे देना। फिर कांग जेजिन को बोलती है कि यही टाइम है कि तुम्हें अपनी फैमिली में वापस आ जाना चाहिए। नेक्स्ट डे अंशुप कांग से कार की कीज लेने आता है और डॉक्टर नो अंशुप को बताती है कि लीसना पुलिस स्टेशन में है और हमें तुम्हारे और उसके रिलेशन के बारे में पता है। कांग बोलती है हमने तुम्हें फैमिली की तरह ट्रीट किया तो तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तो अंशुप बोलता है आपको कोई आइडिया नहीं है कि आप लोगों ने लीसना को कितना हर्ट किया है। और डॉक्टर ने बोलती है कि लीसना झूठ बोली और उसने तुम्हारा ब्रेन वॉश किया है। और डॉक्टर ने अंशुप को एक फाइल दिखाती है जिसमें लीसना ने आज तक जो भी किया होता है उसकी न्यूज़पेपर कटिंग होती है, जिसमें लिखा होता है कि लीसना की पूरी फैमिली आग में जल के मर गई और उसके तीनों हस्बैंड 1 साल के अंदर मर गए। डॉक्टर ने अंशुप को बोलती है अगर तुम लीसना की केयर करते हो तो उसे एक नॉर्मल लाइफ जीने में उसकी हेल्प करो और गवाही दो। पुलिस स्टेशन में गुगुंते बताते हैं कि अंशुप की गवाही से हमें वारंट मिल जाएगा। कांग गुगुंते को बोलती है कि मैं लीसना से मिलना चाहती हूँ। यहाँ कांग लीसना से पूछते अगर तुम्हें जेजिन से ब्रेकअप नहीं करना था तो तुमने मेरे दिए गए पैसे क्यों एक्सेप्ट किए? कांग लीसना को बताती है कि अंशुप का पर्दाफाश हो गया और जल्दी सच सामने आ जाएगा। तो देखते हैं कि तुम कब तक ऐसे एक्ट करती हो। कांग डॉक्टर नो को बताती है कि जेजिन भी जल्दी गवाही के लिए आ जाएगा। बोलती है कि डॉक्टर रोजियुन भी विक्टिम है तो वो भी हमारी हेल्प कर सकती है। तो डॉक्टर नो बताती है कि डॉक्टर रोजियुन ने गवाही के लिए मना कर दिया। और बोलती है कि जब तक अंशुप गवाही देता है किसी और की गवाही देने या ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्वेस्टिगेशन रूम में गुकुंते अंशुप से पूछता है कि डॉक्टर नो के घर में हिडन कैमरे तुमने लगाए? तो अंशुप हाँ बोलता है। तो गुकुंते पूछता है ऐसा करने के लिए तुम्हें लीसना ने कहा था? तो अंशुप बोलता है वो मैंने किया और लीसना को इस बारे में कुछ नहीं पता। तो ये सुन के कांग इन्वेस्टिगेशन रूम में जाके अंशुप को मारने लगती है। तो ये करने से गुकुंते कांग को रोकता है और दिखाते हैं कि अंशुप के फोन के वॉलपेपर में लीसना की फोटो लगी होती है। उसके बाद डॉक्टर नो गुकुंते से पूछे कि अब क्या होगा। तो गुकुंते बताता है कि अब हम लीसना को और कस्टडी में नहीं रख सकते हैं। भी डॉक्टर नो के पास दोहुन का मैसेज आता है। दोहुन लिखता है कि हम आपके क्लिनिक में और कुछ अर्जेंट काम है तो आप आ सकती हो। इस सब के बाद लीसना फ्री हो जाती है। पुलिस स्टेशन के बाहर जेजिन लीसना से पूछता है क्या तुम सच में मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी और तुमने जो अभी तक किया वो सब झूठ था? तो लीसना बोलती है कि मैंने तुम्हें रियलाइज कराया कि तुम किस टाइप की लाइफ जीना चाहते हो। बोलती है कि तुम मेरे अगेंस्ट गवाही देने आए हो लेकिन तुम अभी भी जानना चाहते हो कि मैं कैसा फील करती हूँ। जेजिन बोलता है हमारे बीच जो भी हुआ अब उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब मैं तुम्हें और अपनी फैमिली को धमकाने नहीं दूंगा। और बोलता है ये बात भी झूठ थी कि वेकेशन होम में डॉक्टर रोजियो ने तुम पे अटैक किया। अब मैं इसकी गवाही देने जा रहा हूँ कि वेकेशन होम में तुमने डॉक्टर रोजियो पर अटैक किया। और लीसना बोलती है तुम्हें ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जो मैंने लॉ के अगेंस्ट किया। दूसरी तरफ क्लिनिक में डॉक्टर ने दोहुन से पूछे कि तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो। तो दोहुन बताता है लास्ट टाइम आपने हमें सपोर्ट करने की बात की थी लेकिन सोई मेरी बात पे बिलीव नहीं कर रही है। तो डॉक्टर ने बोलती है हाँ मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। तो सोई पूछती है कि हम स्टडी के लिए अब्रॉड कब जाएंगे। डॉक्टर ने बोलती है मैं चाहती हूँ कि तुम बेबी यहाँ करो क्योंकि तुम दोनों माइनर हो, क्योंकि अब्रॉड जाके बेबी और स्टडी दोनों साथ में करना इजी नहीं होगा। तो सोई बोलती है कि हमारा डिसीजन चेंज नहीं होगा इसलिए आप अपने डिसीजन के बारे में सोचो। तो ये बोल के सोई और दोहुन वहाँ से चले जाते हैं। ये जाने के बाद योंगमिन डॉक्टर नो से पूछा कुछ हुआ है क्या। तो डॉक्टर नो बताते है कि सोई दोहुन के बच्चे की माँ बनने वाली है। तभी डॉक्टर नो के पास लीसना का मैसेज आता है और लीसना डॉक्टर नो से पूछती है दोहुन का सीक्रेट सच में सोई की प्रेगनेंसी है। उसी तरफ कांग जेजिन को बोलती है कि तुम्हें खुद को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब कुछ लीसना का प्लान था, क्योंकि उसने तुम्हें गुमराह किया। तो जेजिन बोलता है इसमें मेरा फॉल्ट है क्योंकि ये मेरी चॉइस थी। तो कांग बोलती है मुझे पता है कि तुम मुझसे गुस्सा हो लेकिन मैंने आज तक जो किया वो तुम्हारे लिए किया। तो जेजिन बोलता है इस बात को सुनकर ऐसा लगता है कि मैं बंधा हुआ हूँ इसलिए मैंने गलत रास्ता चुना ताकि मैं फ्री हो सकूं। तो कांग बोलती है मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी फैमिली और तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए जी है। तो जेजिन बोलता है आपने ऐसा क्यों किया और अपनी लाइफ क्यों नहीं जी जबकि मैं आपका बेटा भी नहीं हूँ। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और मेरी लाइफ के डिसीजन क्यों लिए। इसी तरफ डॉक्टर ने दोहुन से पूछे ऐसा कुछ है जो तुम्हें मुझे बताना चाहिए क्योंकि तुम्हारी एज में कुछ ऐसी बातें होती है जो बच्चे अपनी मॉम से शेयर नहीं करना चाहते। तो बताते यार लीसना ने मैसेज किया और उसने कहा कि उसे तुम्हारा सीक्रेट पता है। मुझे डर है कि लीसना को तुम्हारा सीक्रेट पता है तो वो तुम्हारे साथ कुछ कर नहीं दे, इसलिए मुझे तुम्हारा सीक्रेट जानना है। तो दोहुन बताता है कि सोई की प्रेगनेंसी की बात झूठ है। पूछता है आपको जुनहो याद है। तो बताता है कि मैं उसे पसंद करता हूँ और उसके पास जाना चाहता हूँ, हम एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो डॉक्टर ने बोलती है मैं तुम्हारे सभी इमोशन को एक्सेप्ट करूंगी लेकिन तुम्हारी एज में तुम अपनी आइडेंटिटी को लेकर कंफ्यूज हो सकते हो, तुम्हें इतनी जल्दी किसी डिसीजन पे नहीं पहुंचना चाहिए। दोहुन बताता है कि मैंने कई बार इस बारे में
सोचा है, लेकिन यही सच है। और डॉक्टर नो बोलते है कि मेरे लिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। उसी तरफ कांग जेजिन के बचपन की वीडियो देखती है। जेजिन भी कांग के दिए हुए लेटर पता है। उसी तरफ डॉक्टर नो जेजिन और कांग को दोहुन के बारे में बताती है। तो कांग डॉक्टर नो से पूछे, तुमने दोहुन को कहा कि तुम उसे समझ सकते हो, उसे सपोर्ट करोगी? तो डॉक्टर नो हाँ बोलती है। बोलती है कि दोहुन की लाइफ है तो मैं उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करूंगी। कांग बोलती है मैं इसे अपनी फैमिली में एक्सेप्ट नहीं करूंगी। बोलती है तुम्हें नहीं पता ऐसे में दोहुन की लाइफ कितनी मुश्किल होगी। तो जेजिन बोलता है दोहुन इसे पूरी जिंदगी सीक्रेट रख के हमसे झूठ बोल सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जिसके लिए मुझे उस पर प्राउड है। हमें उसके डिसीजन को सपोर्ट करना चाहिए। तो डॉक्टर नो बोलती है प्रॉब्लम ये है कि लिसाना को इस बारे में पता है, वो जरूर मुझे इसके लिए ब्लैकमेल करेगी, धमकाएगी कि वो इसे एक्सपोज कर देगी। बोलती है मैं दोहुन के लिए सब छोड़ दूंगी और उसे प्रोटेक्ट करूंगी। उसके बाद जेजिन दोहुन को बोलता है तुम्हें कम से कम मुझे तो बताना चाहिए था। तो दोहुन बोलता है मुझे पता था, अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप मॉम को बता दोगे, और जब मैं आपको बताना चाहता था तो आप घर से भाग गए। जो आपने किया वो गलत था और मैं मॉम की साइड हूँ। तो जेजिन अपने किए की माफी मांगता है। बोलता है भले अभी मेरे और तुम्हारी मॉम के रिलेशन के बीच में प्रॉब्लम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा लव तुम्हारे लिए चेंज हो गया। चाहे तुम कैसे भी रहो, हम तुमसे लव करेंगे। दोहुन बोलता है कि मूनतिया रॉन्ग था और बताता है कि उसने कहा था कि मॉम कभी नहीं समझेंगी, अगर उन्हें इस बारे में पता चला तो वो मुझे भी चुप करा देंगी। तो ये सुन के जेजिन मूनतिया को कॉल करता है और फिर उससे मिलने जाता है। पूछता है तुमने दोहुन को ऐसा क्यों कहा कि हम उसे नहीं समझेंगे? बोलता है जब वो ऐसी कंडीशन में था तो तुम्हें हमें इस बारे में बताना चाहिए था। तो मूनतिया बोलता है मैं बस उसके बारे में सोच रहा था और मुझे डाउट है कि डॉक्टर नो उसे समझेंगी। जेजिन बोलता है तुम इस बारे में गलत हो। तो मूनतिया बोलता है कि तुम डॉक्टर नो के साथ ईमानदार नहीं हो सकते, क्योंकि तुमने उसे झूठ बोला कि मैं तुम्हारे सीनियर का बेटा हूँ। पूछता है आप उन्हें बता सकते हो कि हम कैसे मिले थे? तो ये सुन के जेजिन को गुस्सा आ जाता है और वो मूनतिया का कॉलर पकड़ लेता है। मूनतिया जेजिन को धक्का दे देता है और बोलता है कि आप इस बारे में कुछ नहीं कर सकते हो। के बाद डॉक्टर नो एक बुरा सपना देखती है जिसमें सबको दोहुन के बारे में पता चल जाता है। तो दोहुन ऊपर से कूद के सुसाइड कर लेता है। इस सीन में कांग सोई और दोहुन के साथ रेस्टोरेंट में बैठी होती है। दोहुन को बोलती है कि ऐसा टाइम आएगा जब तुम्हें बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा, इसलिए मैं तुम्हें बोली हूँ कि बेबी करना ज्यादा बेटर है। लेकिन दुनिया सेम नहीं सोचती और वो जरूर अपनी उंगली तुम पे उठाएगी और अपने मुंह फेर लेगी। और बताती है किसी के अलग होने पर लोग सोचते हैं कि वो गलत है, और इसलिए मैं चाहती थी कि तुम्हारे फादर भी दूसरों की तरह लाइफ जिए। यही रीजन है कि मैं अपने मैटर्स में ही फंस गई। दोहुन पूछता है आप मेरे साथ भी ऐसा करोगी? कांग मना करती है और बोलती है अगर किसी रास्ते पे तुम्हें पेन हो और तुम उस पर जाना चाहते हो तो चले जाना। बताती है कि मुझे अब रियलाइज हो रहा है कि मुझे तुम्हारे डैड को उसकी फ्रीडम और चॉइस देनी चाहिए थी। के बाद कांग सोई को बोलती है मुझे पता है कि ये तुमने दोहुन के लिए किया, लेकिन प्रेगनेंसी का नाटक करना एक डेयरिंग मूव है। और बोलती है अब मैं समझ सकती हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि दोहुन जुन्नो को पसंद करता है और तुम दोहुन को। दूसरी तरफ जब डॉक्टर नो अपने शो पर पहुंची है तभी लिसाना डॉक्टर नो के पास एक लिंक भेजती है, और डॉक्टर नो जैसे ही उस लिंक को खोलती है उसमें एक आईडी होती है जिसमें जुन्हो और दोहुन की फोटोज होती हैं। भी डॉक्टर नो के पास लिसाना का फोन आता है तो डॉक्टर नो लिसाना से पूछे ये सब कुछ क्या है। तो लिसाना बोलती है कि मैं शो के दौरान तुम्हारी फैमिली का ट्रू फेस रिवील कर दूंगी। और डॉक्टर नो लिसाना को बोलती है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि दोहुन को इसमें मत लाओ, मुझे बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो लिसाना बोलती है अगर तुम्हें मुझसे डर लग रहा है तो तुम्हें खुद मुझे रोकने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इसके लिए तुम्हें जल्दी करनी होगी। तभी डॉक्टर नो के पास वेकेशन होम का एड्रेस आता है और डॉक्टर नो शो छोड़ के वेकेशन होम चली जाती है। वहाँ डॉक्टर नो देखते है कि अंशुप की बॉडी पड़ी हुई है, कान के हाथों में ब्लड लगा हुआ है। अभी वहाँ पुलिस के सायरन की आवाज आती है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।